जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जो क्वेश्चन हम आप यहाँ डिस्कस करेंगे, इसके साथ जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों की करंट अफेयर्स पूरी हो जाएगी। जो फरवरी और मार्च की करंट अफेयर्स है उनके डिस्क्रिप्शन में आप फरवरी मार्च की करंट अफेयर्स की पीडीएफ पा सकते हैं। इसके भी डिस्क्रिप्शन में हाफ एन आवर आफ्टर द वीडियो इज रिलीज्ड आप इसको भी पा सकते हैं, करंट अफेयर्स की पीडीएफ जनवरी की। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज द 4th एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2024? ऑप्शन है यूपी, एमपी, नागालैंड या फिर मिजोरम। करेक्ट ऑप्शन है नागालैंड। नागालैंड में ये एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। इस बार की थीम थी ऑर्गेनिक ऑरेंज। इस बार की थीम थी ऑर्गेनिक ऑरेंज 2024 की, ऑर्गेनिक ऑरेंज। ये कौन सा एडिशन है? ये 4th एडिशन है। इनेग्रेट किसने किया था? पहली बार मिनिस्टर नागालैंड में बनी है, उनका नाम है शालू तुनोऊ क्रूज। शालू तुनोऊ क्रूज जो मिनिस्टर फॉर वुमेन रिसोर्सेज एंड हॉर्टिकल्चर भी हैं। फर्स्ट नागालैंड मिनिस्टर, याद रखिए, शालू तुनोऊ क्रूज। और 4th एडिशन ऑफ एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल की थीम है ऑर्गेनिक ऑरेंज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी? ऑप्शन है वसुधा गुप्ता, प्रीति रजक, साधना खरे, आयुषी वर्धे। प्रीति रजक जो हैं ये सूबेदार के रैंक पर पहली वुमेन बनी है इंडियन आर्मी में। इनको चाइना में जो इवेंट हुई थी हंगजाऊ में, एशियन गेम्स, 19th एशियन गेम्स, उसमें सिल्वर मेडल मिला था। ये ट्रैप शूटर की चैंपियन हैं और इनको पहले सूबेदार की रैंक प्राप्त की मिली है इंडियन आर्मी में स्पोर्ट्स कोटा से। स्पोर्ट्स कोटा से, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू मिली। मतलब जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर थे ओलंपिक्स में, तो अब वो मंत्री पद तक पहुंच गए, उस तरीके से पहचान मिलती है स्पोर्ट्स कोटे से। पहले पुलिस में डीएसपी हरभजन सिंह क्रिकेटर थे, डीएसपी रहे, शायद आज भी हों। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू आपको अवार्ड किया जाता है पोस्ट के द्वारा। ट्रैप शूटर का मतलब होता है आपको जो गन दी जाती है उससे 3 तरीके की शूटिंग होती है जनरली, एक स्वीट, एक ट्रैप, एक डबल ट्रैप। राज्यवर्धन सिंह राठौर डबल ट्रैप में थे। इसमें 2 जगह पर हाउसेज होते हैं, वहां से क्ले बर्ड उड़ाई जाती हैं, मतलब शूट की जाती हैं। क्ले बर्ड हवा में रहती हैं, इधर से हवा में रहती हैं। आपको 5 राउंड में 125 बार शूट करना होता है। उसमें जितनी बार आप क्ले बर्ड को शूट करते हैं वो आपका मतलब एक रिजल्ट होता है। ऐसे अदर कैंडिडेट अदर स्पॉट से शॉटगन से शूटिंग करते हैं, शॉटगन यूज होती है इसमें। तो ये चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन प्रीति रजक होगा, जो कि सूबेदार की रैंक पर प्रमोट की गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एआई स्टार्टअप कृत्रिम बिकम इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न इन 2024, विच इंडियन कंपनी लॉन्च दिस टेक्नोलॉजी? एआई को लेके मैं फिर से बता रहा हूँ, मतलब ऑल्दो यू आर ए स्टूडेंट बट पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पर अगर कोई बेहतरीन एकेडमी आपको एआई का गाइडेंस दे रही है तो ले लीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन अहेड फ्यूचर। तो कृत्रिम इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न बना है, किसने इस टेक्नोलॉजी को या लॉन्च किया है? तो ओला इलेक्ट्रिक है, जो कि भाविश अग्रवाल इसके सीईओ हैं, एक तरीके से फाउंडर हैं। कृत्रिम बिकम्स इंडिया फर्स्ट $1 बिलियन एआई स्टार्टअप विच इज मीन्स फर्स्ट यूनिकॉर्न। मतलब ये वैसे फर्स्ट यूनिकॉर्न नहीं है, फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न बोलना चाहिए, एआई स्टार्टअप यूनिकॉर्न। तो ओला ने लॉन्च किया है और ये कंपनी का नाम है कृत्रिम। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ओला हैज लॉन्च फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न इन 2024, व्हाट इज इट्स नेम? तो गूगल का हो, याहू का हो, सबके जो जो अलग अलग सबने बनाए, क्योंकि ये बिजनेसमैन है, ये आगे समय से पहले चीज़ों को कोशिश कर लेते हैं और खराब से खराब भी कुछ होता है तो भी ये बहुत बेनिफिट में रहते हैं। जैसे लोग कह रहे हैं कि बाइजू फॉल डाउन हो गया, क्या ही कमाया, कैसी क्या स्टार्टअप करने की जरूरत है। एक हिस्सा होता है नोन हिस्सा और एक होता है डार्क हिस्सा। नोन हिस्सा में बर्बाद हुआ है बाइजू, डार्क हिस्से में बाइजू के पास अभी भी 17 से 18 हजार वो पैसा है जो रविंद्रन, जो बाइजू के रविंद्रन हैं, उनके नाम है। तो ये चीज होती है, जो बर्बाद भी हो जाते हैं ये एंटरप्रेन्योर, ये सामान्य जनता से मेहनत करके कमाए गए पैसे से कई गुना पैसा रखते हैं। इनकी इमेज पे धब्बा लग जाता है, इनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी
प्रभावित हो जाती है। इनके इर्द गिर्द लोग जो चेकें कटती थी, ये जो लोगों को हायर करते थे, वो बंद हो जाता है। तो ये तो कभी नहीं कहा जा सकता है कि स्टार्टअप करने वाला बर्बाद हो सकता है, बर्बाद नहीं हो सकता है। सामान्य आदमी से ऊपर उसकी मरते दम तक इनकम रहती है और उसके विचार नहीं मर जाते हैं। एक विचार फेल हुआ तो 10 विचार आते हैं, आप उसके आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टार्टअप इज ऑलवेज बेनिफिशियल, इट डिपेंड्स ओवर। जो सबसे खराब मुझे लगा, जो बाइजू के फेल होने का रीजन लगा, कि घरों घरों में हर किसी के ऊपर एक तरीके से रेड पड़ने लगी थी बच्चों के ऊपर। किसी के भी मोबाइल पे फ़ोन आ रहा है, सारा डाटा खरीद लिया गया था कि आपके बच्चे को हम 35,000 में कोर्स देंगे। जो गार्जियन गार्जियन बनने की समझ नहीं रखते थे, परिस्थितियों में उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, अब उनके सामने और कुछ नहीं है। वो तो समझ थी नहीं गार्जियन बनने की, बच्चे होने के बाद एक और नई समझ तैयार हुई कि ये पलेंगे कैसे, तो इन्हें बेस्ट एजुकेशन दे दें। और बेस्ट एजुकेशन में जो कम्युनिकेशन स्किल होती है रिप्रेजेंट करने की, कि हम आपको ये देंगे 28 आवर्स रिकॉर्डेड क्लासेज, ये वो, और बाद में पता चला कि बच्चे को जो मिला है उससे जो वो सीख पा रहा है, जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, या जो कंटेंट है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो 50,000 को पे किया जाए, तो वो एकदम से आहत होता है। तो ये बद्दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है। इवन इन द विलेजेज लोग उतार दिए, 20-20 लोग हायर कर लिए, उनके एक तरीके का हमला तक किया गया है, मानसिक हमला ही हम कहेंगे, पैसे खींच लेना, इतने हाईली कन्विंस करना। तो किसी भी स्टार्टअप के पीछे जब आप इतने बड़े खुद को मान लेते हैं कि सारी दुनिया आपको कस्टमर दिखती है और जबरन उसे कस्टमर बनाने पे तुल जाते हैं, तो आपका बर्बाद होना उसी दिन लिख गया था। आप अगर इस पे रिसर्च करिए तो आप देखेंगे कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें गार्जियन रो रहे हैं, उनके पैसे चले गए, उन्होंने उधार लिए थे और कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, ऐसा कोर्स दिया है उन्होंने घटिया। और ऑनलाइन में फ्रॉडिंग बहुत हुई है, इसकी कोई सीमा नहीं है, खासकर उस सेंस में जहाँ पे आप एक वीडियो क्रिएट करते हैं। यू क्रिएटेड वन वीडियो, सपोज क्लास 6 का मैंने मैथ का एक एक सेटअप तैयार किया, 20 वीडियो का क्लास 6 का। अब मैं अगर इसे एक बच्चे को बेचकर 100 रुपये कमाता हूं, तो मैं 1 लाख बच्चों को बेचकर 100 लाख रुपए कमाऊंगा, 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। फिर यही मैं 10 साल तक करता रहूं। तो ये चीज इथिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये फिर उसको आहत करता है। जब दूसरा व्यक्ति आता कहता मैंने ये टेलीग्राम से लिया, और तुमने कहाँ से लिया, वो बोला मैंने 50,000 का यहाँ से लिया, तो वो क्लैश करता है। तो वो कंपनी की जो वैल्यूज है ना, उन पे टारगेट होता है। एटलीस्ट यू शुड रिन्यू द कंटेंट टोटली इन 2 ईयर्स। बहुत सारी चीजें होती हैं, खैर इस पे ज्यादा हो गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड द आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2023? ऑप्शन है विराट कोहली, शुभमन गिल, बाबर आजम, केन विलियमसन। तो विराट कोहली इसका करेक्ट ऑप्शन है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जनरली सब कर लेंगे। इससे नीचे जो चीजें हैं ऑप्शंस में उनको देखते हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये ओडीआई क्रिकेटर है। अगर सिर्फ क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा जाए तो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया, जो वर्ल्ड कप जीता है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर नैट सीवर ब्रंट, इंग्लैंड की हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, बात कर ही चुके हैं। अगर वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात की जाए तो चमारी अट्टापट्टू। तो यहाँ पे हमने तो फिर याद के लिए ये सीवर ब्रंट हैं, चमारी अट्टापट्टू हैं। सूर्य कुमार यादव इंडिया के हैं, बहुत फेमस हैं, वुमेन्स मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है। और वुमेन्स में चमारी अट्टापट्टू को दोबारा से श्रीलंका के ओडीआई और T20 दोनों में श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू ऑलराउंडर है। सीवर ब्रंट भी ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेती हैं। तो मुझे लगता है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेन या वुमेन दोनों का पूछा जा सकता है, या वुमेन का पूछा जा सकता है क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, वो सीवर ब्रंट को मिला है। तो यहाँ से इस तरीके से, बाकी अगर ये पूछा जाता तो विराट कोहली ही आपको लगाना है, तरीके से ये पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द भारत पर्व फ्रॉम 23 to 31 जनवरी एट द लॉन्स इन ज्ञानपथ इन द फ्रंट ऑफ हिस्टोरिक रेड फोर्ट इन दिल्ली? भारत पर्व मनाया गया लाल किले के सामने, तो ये किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था? ये जो भारत पर्व है, ये पार्टिसिपेशन इसमें 26 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट का हुआ था। सब लोगों ने अपनी सिटीजन सेंट्रिक सीम्स को हाईलाइट किया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव को बताया, जो मिशन लाइफ है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, विकसित भारत है, नारी शक्ति है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की सीम्स थी उनका एक पर्व मनाया गया। और उसमें सभी मिनिस्ट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। चूंकि ये टर्म पूरा हो रहा है तो मोदी जी अपनी पूरी पावर लगा रहे हैं किसी भी तरीके से कन्विंस करने को कि हमारा वोट शेयरिंग पिछली बार से बढ़े, कम ना हो, लोग कन्विंस हों। जैसे खेल होता है, खेल में अगर कोई रन बनाता है तो उसके बाद बॉलिंग अटैक में अपनी पूरी कोशिश करता है जो मेरा बॉलिंग अटैक है उससे वो स्कोर डिफेंड हो जाए। तो वही ये खेल है, 5 वर्ष में होता है। तो भारत पर्व जो है ये 23 से 31 जनवरी मनाया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये मनाया था।
करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। हु वाज ऑनर्ड विद असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव। वैभव असम वैभव अवार्ड से किसे मतलब सम्मानित किया गया? जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस उदय ललित, जस्टिस एन वी रमन्ना। तो ये जस्टिस रंजन गोगोई जो कि राज्यसभा से सांसद भी हैं, इनको सम्मानित किया गया। और ये फार्मर सीजेआई हैं, ये वही हैं जिन्होंने राम मंदिर के मसले को, विवाद को हल किया था और उसको अनुमति दी थी बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन तो रहेगा ही अवार्ड मिलने का, लेकिन अगर कोई दूसरी सरकार आएगी और चंद्रचूड़ जी को वहाँ अवार्ड दिया जाएगा तो वहाँ पे भी इंक्लिनेशन होगा। इस टर्म में तो आप सत्यता उसको कहते हैं, लेकिन उस टर्म में वो पक्षपात नहीं हो जाएगा। सत्यता किसी से अवार्डेड नहीं होनी चाहिए, सत्यता अपने आप में एब्सोल्युटली अवार्डेड होती है। और कोई अवार्ड अगर मिल रहा है, हम ले भी ले रहे हैं, तो वो सत्यता को अवार्ड नहीं मिल रहा, उस पर्सन को किसी के इंक्लिनेशन की वजह से अवार्ड मिल रहा है। तो अवार्ड के प्रति मेरी यही समझ कहती है, सत्य अपने आप में एक अवार्ड है। इफ समवन टेल्स द ट्रूथ एंड आस्क फॉर सम अवार्ड, इट मींस ही हैड नॉट told the truth. Truth is an award in itself. It's not easy to walk on the path of truth. It's like walk on the face of the sword. This is sword and your foots are walking over it. This is truth. The pain that you will bear, but only magic thing in this thing, then when you take up your foot, there is no wound. But when you put on this, there is a wound. When you choose the truth, there is a wound within. But when you get the result of the choosing truth, then there is no wound. Wound is only when there is not absolute existence of truth within yourself. This is totally a spiritual thing. That's, if you understand, truth is the enlarged and the only existence in the whole universe. When you know the whole meaning of God, that you will say that is the truth. And there are forms when it comes that truth, satya, prem, ahimsa. These are the forms of the level and actually comes under the truth, everything. Next question. Prime Minister Narendra Modi has recently launched Pradhan Mantri Sarvodaya Yojana. This is a government scheme under which how many houses will get rooftop solar energy system. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना लॉन्च की है, प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, इसके अंदर कितने हाउसेज को छतों पे सोलर पैनल दिए जाएंगे? प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना गवर्नमेंट स्कीम है जिसके अंदर 1 करोड़ लोगों को रूफ टॉप सोलर पावर प्रोवाइड किए जाएंगे, मिडिल क्लास हाउस होल्ड के साथ इलेक्ट्रिसिटी ताकि जनरेट हो सके। 1 करोड़ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 7 का ए पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द HAL 523 सिस्टम हैज बीन सीन इन द न्यूज रिसेंटली। व्हाट इज दिस? ड्रोन सिस्टम, नासाज टेलीस्कोप, अंडर वाटर न्यूक्लियर वीपन सिस्टम, आर्टिलरी गन। करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा, अंडर वाटर न्यूक्लियर वीपन सिस्टम है। नॉर्थ कोरिया ने भी एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जिसमें इस सिस्टम को नाम दिया गया और ये प्रोटेस्ट था, ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स की गई थी साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के द्वारा। तो ये नॉर्थ कोरिया ने उनका जवाब देने के लिए टेस्ट किया था और इस वजह से ये चर्चा में रहा था। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री कंट्री बाय WHO? मॉरिशस, UAE, कैबो वर्डे, घाना। इसको कहीं कहीं कैपी वर्डी भी लिखा मिलेगा आपको, कैबो वर्डी या कैपी वर्डी। ये देश बहुत छोटा सा देश है, अफ्रीका के पास है और इसको सर्टिफाई किया है मलेरिया फ्री कंट्री। और इस अनाउंसमेंट के साथ 43 कंट्रीज जो हैं वो मलेरिया फ्री हो गई हैं WHO के साथ। ये यहाँ पे आपका है, इस जगह पे आपका कैबो वर्डी है देश, जिसने 43rd कंट्रीज में अपना नाम रजिस्टर करा लिया, अफ्रीका के पास। लास्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज रिलीज द बुक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवार्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। इसी का हिंदी में नाम है उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह। उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह, ये बुक किसने लिखी है? उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह। जगदीप धनखड़ खुद तो नहीं लिखेंगे, अनुराग ठाकुर ने भी नहीं लिखी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लिखी है जो कि मंत्री हैं और इन्होंने लिखी है। कौन से मंत्री हैं? केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। नितिन गडकरी, मनसुख मंडाविया, अरुण जेटली, ऐसे कई नेता बीजेपी में हुए हैं जो थोड़े थोड़े बुक्स लिखने वाला माइंडसेट और रिसर्चर माइंडसेट रखते थे, लेकिन उन्होंने जो बुक भी लिखी है उसका फ्रंट हम आपको दिखा देते हैं। उसका फ्रंट ये है, ये बुक लिखी है उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह, मोदी जी को समर्पित है एक तरीके से। तो
इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे, 10 क्वेश्चंस थे। होपफुली कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस आपको बेनिफिट करेंगे ही। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस के साथ जनवरी की करंट अफेयर्स समाप्त होती है। डिस्क्रिप्शन में विद इन हाफ एन आवर वी विल प्रोवाइड द PDF ऑफ जनवरी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड कंबाइंड PDF।